ನಮಸ್ಕಾರ. CBS ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. पूरे एक पेपर में आप देखिए दोनों ऊपर नीचे है ना 18 अध्याय है और कितने हजार अक्षर है 30,000 के लगभग लेटर्स है। उन्होंने पूरी श्रीमद् भगवद गीता लिखी है, आप देख सकते हैं चीज। ಪರಿಷತ್ ದಿನಾಂಕ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಬೇಗ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಾಗ ಸಾಧೇಚಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಭವನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಗಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. अखिल भारतीय जनता पार्टी परिषद ಮತ್ತು गंगावती की परिषद मन से, वाणी से और कर्म से या आचरण से हमें किसी भी प्राणी को न कष्ट देना, न किसी के प्रति बुरी भावना रखना, न कोई बुरा आचरण करना। दूसरा सत्य, हमें झूठ नहीं बोलना, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, और हमारा आचरण भी कोई झूठा या अनैतिक नहीं हो। तीसरा नियम है अचौर्य, चोरी नहीं करना। चौथा नियम है ब्रह्मचर्य, हमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना रहना। जब से हम मुनि बन रहे हैं तब से नियमित हमें नियम है, इस नियम को निभाना होता है। पांचवा नियम है अपरिग्रह, हम मुनि होते हैं, हमारे पास रुपया पैसा परिग्रह जमीन जायदाद कोई तरह का एक सिक्का भी, एक रुपया भी, एक पैसा भी हम पास में नहीं है। ये 5 हमारे नियम होते हैं, ये महाव्रत कहलाते हैं। इन महाव्रतों को पालन करने वाला ही जीवन को जीव सकता है, अन्यथा नहीं। इसकी विभिन्न परीक्षाएं होती है, काफी समय तक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं वो ही मुनि बन पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो इन नियमों को पालन करने वाला ही मुनि बन सकता है। और इसके बाद एक नियम और होता है रात्रि भोजन। हम सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पानी भी नहीं पीते, न पास में पानी रखना, न पास में पानी पीना, ये बिल्कुल भी नहीं। और अहिंसा व्रत के अंतर्गत हम पद यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं। अब तक हम हमारे गुरुदेव लगभग 21 राज्यों की यात्रा और करीब 58,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है। और मुझे 22 साल हो गए, करीब 40,000 से ऊपर किलोमीटर हमने भी पैदल यात्रा की। आपको 17 साल हो गए और आपने भी लगभग 30-35 हजार के आसपास किलोमीटर आपने भी पद यात्रा की है। तो पद यात्रा हम जैन मुनियों का अभिन्न अंग है, जीवन क्रिया। जैसा कि आपको आज की प्रश्नवाची ये क्या है और क्यों है, तो एज पर अहिंसा हम क्या करते हैं कि ये जैसे हम खुले मुंह बोलते हैं तो एनवायरमेंट में कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म कीटाणु, वो हमारे बोलने से मर नहीं जाते, तो वो भी हमारे कारण न पड़े, इसलिए हम ये मुखोसरिका रखते हैं। दूसरा नियम, मुझे ये मालूम रहे कि मैं साधु हूँ, मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है, मुझे इस चीज का हमेशा रिमेंबर रहे, इसीलिए। और तीसरा, जब हम मुनि बनते हैं तब हमको ये रजोहरण, ये आप देख रहे हैं रजोहरण, ये ऊन का बना होता है, हाथ से बनाते हैं बना, और ये अहिंसा का हमारा प्रतीक होता है। जब हम चलते हैं रास्ते में अगर कोई चींटी या कोई छोटा जीव जंतु भी आ जाए तो कहते हैं कि उनको भी कष्ट होता है, उनको भी तकलीफ होती है, तो वो भी मरना कोई नहीं चाहता, तो क्या करें, तो जब जाए तब इसको थोड़ा सा उसे सरका दें। ये इतना कोमल होता है कि उस जीव को कष्ट भी नहीं हो और हमारा भी रास्ता बन जाए। तो ये 5 हमारे मुख्य नियम और जैन मुनिचर्या मुख्यतः अहिंसा पे बेस्ड है और इन 5 महाव्रतों पे बेस्ड है। तो हम प्रयास करते हैं, हम भी इन नियमों का पालन करते हैं, और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि लोगों का जीवन अच्छा हो, नैतिक आचरण हो। हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य महाशय जी 3 बातों की चर्चा करते हैं, 3 नियम सबको बताते हैं, सद्भावना, नैतिकता और दशामुखी। सद्भावना, कई बार हम देखते हैं आदमी जाति पार्टी के आधार पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मार काट
मजाक, एक जाति वाला दूसरे जाति वाले को पसंद नहीं करता, वो उसको मारना चाहता है। तो कहते हैं कि हमारे गुरुजन कहते हैं कि जाति, रंग, किसी धर्म के आधार पर आदमी को कभी भी विवाद नहीं, लड़ाई नहीं, दंगा फसाद नहीं। हम कोशिश करते हैं कि ये मैसेज जन जन तक पहुंचे। दूसरा, नैतिकता। आदमी व्यापार में और व्यवहार में, लाइफ में और बिजनेस में ईमानदारी का पालन करें। आज का हर दुकान में आज कोई लक्ष्मी जी की फोटो लगाता है, कोई किसी चीज की फोटो लगाता है, लेकिन आज गुरुदेव कहते हैं कि दुकान में और कोई किसी की प्रतिमा हो ना हो, ईमानदारी की प्रतिमा होनी चाहिए, नैतिकता की देवी होनी चाहिए। और तीसरा है नशा मुक्ति। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में हैं। पान, चूड़ियां, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल, इतनी चीजें आ गई। आज तो हमारे विज्ञान में तरक्की क्या कर गई, ड्रग्स की इतनी वैरायटी आ गई कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दुनिया का नेचर क्या है, स्वार्थ। जहाँ पे स्वार्थ होता है वहां पे चले जाते हैं। तो ये पक्षी लोग इस पेड़ पे रहते थे, पेड़ सूखा, सारे के सारे पक्षी यहाँ पे आ गए। तो दुनिया की स्वार्थ होती है, जहाँ पे कुछ मिलता है वहां पे दौड़ी चली जाती है। तो ये एक छोटे से इसमें कहानी में एक बहुत बड़ा मॉरल दिया गया है। और ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये 4 अलग अलग तरह के प्राणी है, गाय है, हिरण है और बैल है, एक और 4 है चीतल। तो चारों का एक ही मुख है, पर आप चारों के 4 अपने आप कर सकते हैं, ये एक में चारों का हो सकता है। ये बहुत पुराना हिंदुस्तानी इंडियन ट्रेडिशन आर्ट है। और कई आपके साउथ के मंदिर में सेम वैसा बना हुआ है। तो हमारे जैन मुनि जो है वो वैसे यात्रा ये सब भी करते हैं, लेकिन पुराने आर्ट और क्राफ्ट की चीजें भी करते हैं। और 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एक एग्जीबिशन रखने का है, एक एग्जीबिशन रखा हुआ है। तो उसमें ये इन चीज़ों का पूरा डिस्प्ले करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका सारा डिस्प्ले किया जाएगा। यही ज़्यादातर भवन में, तो वो और आपको बताएंगे तो और आप